भारतीय किसान यूनियन के आक्रोशित किसानों ने आज मुरादाबाद कमिश्नर के कार्यालय का घेराव किया। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत भी इस धरने में हिस्सा लेने के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे। राकेश टिकैत के धरना स्थल पर पहुंचते ही कमिश्नर कार्यालय पर सरकार पर और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारा ये है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो पूर्ण रूप से गलत है। उसका असर आना शुरू हो गया है। जो धान है मुंजी वो 1300 रुपये पे 1200-1300 रुपये पे बिक रही है, तो ये अत्याचार नहीं है। जो मक्का है वो 800 रुपये के आसपास बिक रही, बाजरा 1100 रुपये बिक रहा, गेहूँ 1400-1500 आ गया। तो ये तो देखना शुरू हो गया। मंडियां बंद होंगी, एमएसपी बंद होगी और रिलायंस और अडानी यही पूर्ण रूप से सरकारों को खरीद के यही देंगे। अच्छा सर, भाजपा जो लगातार ये कह रही है कि नहीं ये किसान के हित में है, क्या कहें कि किस तरह का प्रचार है? अच्छा, कैसे कहेंगे हित में? मतलब हमारा जो पिछले साल 2500 में बिक रहा था वो आज 1300 में बिक रहा और ये फायदे का है। भाई आप बता दो, अगर ये फायदे का हो तो भाई हम आपकी बात मान लेंगे। अगर इतना झूठ भी फायदे का है तो बस वो भी मान लेंगे। क्या कहें तो किसान विरोधी सरकार है। अरे हम तो आज निर्णय लेंगे, कल से डीएम के यहाँ पर तू लगा धान सरकारी रेट में। जिस जिले में धान सस्ता खरीद होगी बिकेगा उसकी जिम्मेदारी डीएम को होगी। डीएम और एसडीएम की वहाँ पर ऑफिस में कल से क्रय केंद्र खुलेंगे और उनकी जिम्मेदारी है उन्हीं पे बिकेगा। जो भाव सरकार का भाव है तो डीएम भी ये भी सरकार के ही हैं, तो वहाँ पे उसी भाव में इनको खरीदना पड़ेगा। अच्छा, जो सरकार ने वायदा किया था, क्या कहेंगे इतना खरीद? वादे तो बहुत कर रखे हुए, तो इलेक्शन के वादे कहते हैं। ये तो इलेक्शन के हैं, इलेक्शन जीतने के वादे थे। देखो ये अध्यादेश इनको वापसी लेने पड़ेंगे और एमएसपी को कानून बनाना पड़ेगा कि अगर कोई भी व्यापारी एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं करेगा, ये इनको एक कानून लेकर आना पड़ेगा। मंडी को टैक्स फ्री करना पड़ेगा। मंडी और बाहर कोई माल बेचे तो बराबर रेट पे बिके, ये इनको करना पड़ेगा। कितनी उसकी भंडारण क्षमता होगी वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। कौन खरीद करेगा उसकी क्या गारंटी होगी, वो कौन आदमी होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी, कौन अधिकारी उसको कंट्रोल करेगा, देखेगा। ये सारी चीज़ें उस अध्यादेश में उनको जोड़ दी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों को लगा दिया है तो प्रचार करें कि ये किसानों के हित में है, क्योंकि लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, मतलब जो किसान विरोधी जो बिल को बताया जा रहा है। और उनसे यही तो पूछ लेंगे कि भाई 1300 रुपया ज़्यादा होता है या 2500 रुपया ज़्यादा होता है। किसान पूछ जगह नहीं, जब उसके बीच में जाएंगे उन्हें आने दो गाँव में। क्या रहेगा आपका अगला? और क्या हम तो उनसे पूछ जाएंगे भाई ये 1300 रुपये ज़्यादा है। अगर देश में 1300 रुपये ज़्यादा है और इतना झूठ चल रहा है तो हम भी मान लेंगे उन्हें आने दो तम गाँव में उन प्रचारक को। क्या होने वाला है और क्या होने वाला था? डीएम के हाथ तुला धान नहीं होने वाला। आगे की प्रक्रिया डीएम और एसडीएम के वहाँ पर धान की तुलाई होगी 1800 रुपये में। और क्यों नहीं होने का ऐसा जब होगा? हाँ, महासचिव पंडित राजपाल शर्मा जी, प्रदेश युवा अध्यक्ष भाई दिगंबर सिंह जी, मंडल अध्यक्ष रंधावा जी, प्रदेश प्रमुख सचिव विजेंद्र सिंह यादव जी और सभी पांचों जिलों के जिलाध्यक्ष। बाद में वो एक और नया नाम सुना मैंने। हाँ, ये ऐसा एक तरीका गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं वो आपके बहुत बड़े वाले दुश्मन है। किसान यूनियन ओनली महात्मा टिकैत ने बनाई थी। ये टिकैत ने तभी दिया। मैं ट्रैक्टर जोतने वाला आदमी, खेती करने वाला आदमी, मुझे 25 साल हो गए संगठन में जुड़े हुए। यहाँ कहाँ का अन्याय है? कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और जब मैं बोलता हूँ निष्कर्ष बोलता हूँ, मैं कभी डर नहीं बोला ना घबराता हूँ, लेकिन इतने हमारे संस्थान बन गए, मैं तो यही नहीं पता। राकेश टिकैत संघर्ष करो, राकेश टिकैत संघर्ष करो।
मैं कहूंगा राकेश टिकैत मूंजी का भाव 3000 करो, तुम कहोगे हम आपके साथ हैं। राकेश टिकैत मूंजी का भाव 3000 रुपए कुंटल करो। राकेश टिकैत मूंजी का भाव 3000 रुपए कुंटल करो। उधर प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए किसानों ने भी कहा कि किसी भी कीमत पर इन तीनों अध्यादेशों को लागू नहीं होने दिया जाएगा। नेक्स्ट इंडिया टाइम्स के लिए मुरादाबाद से सारिक सिद्दीकी की रिपोर्ट।